कृष्ण, बलराम और राक्षस। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया था और अब सूरज भी डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ और तब तुम पहरा देना, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आएगी मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पल में कृष्ण गहरी नींद में चले गए। तब बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखाई दी। वो कोई और नहीं, वह राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गया। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा। पुनः बलराम डर कर कांप उठे और बलराम और ज्यादा सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर आगे बढ़ने लगा। बलराम पहले से भी ज्यादा भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्ण! और चीखते ही वह मूर्छित हो पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देखकर उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चीख रहे हो? इस बार भी कुछ विचित्र घटना हुई। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बड़ा हो गया और राक्षस का आकार छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला जो उससे डरा नहीं। घबराहट में पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखता है, पर कृष्ण मुस्कुरा उठते हैं और फिर से बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको! बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण अपनी धोती में बंधा राक्षस निकालकर बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो यह बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वह तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, यह राक्षस दरअसल हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इन सिचुएशंस को अवॉइड करते रहें तो ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती हैं और हम पर कंट्रोल करने लगती हैं। लेकिन अगर हम इनका सामना करते हैं, साहस के साथ इन्हें फेस करते हैं,
तो यह समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं और अंत हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जब कभी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिनका सामना आपको करना चाहिए तो उसे अवॉइड ना करें। जिसे फेस करना है उसे फेस करें, उससे बचने की कोशिश ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते वे समस्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकेंगे। धन्यवाद।